अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक हैं। ताज इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर मैं आपका टीचर अजीज़ुल्लाह ताज हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 23 के साथ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें जो टाइटल है इसका आप लोग देख रहे हैं कि प्रेफरेंसेस कमांड्स, इसमें बहुत ही अहम चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो सर फहरिस्त है, जो ज़्यादातर जो प्रोफेशनली फील्ड में हम यूज़ करते हैं वो है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस और एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस। तो एक दो चीज़ें और इसके साथ एडिशनल हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कमांड है हमारी लेक्चर नंबर 23 प्रेफरेंसेस कमांड्स। पहली एक छोटी सी एक कमांड समझ लें, फिर उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। Alt ED एक कमांड है इन पेज में, और ये है बने हुए ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट्स कॉपीज बनाने के लिए। कहते हैं कि पहले कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर ये कमांड वगैरह अप्लाई करेंगे आप। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल एंड इंटर मैंने कर दिया। यहाँ पर मैंने ये पिक्चर बॉक्स एक मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसकी कलर यहाँ पर दे दूँ, ठीक है। और अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल 2 करके बीच में डबल क्लिक कर दें तो आप कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये पिक्चर भी हमारे पास आ गई। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी हमने बनानी है, तो डुप्लीकेट कॉपीज बनाने की कमांड है Alt ED डुप्लीकेट, यानी कि एडिट में जाके ये ऑप्शन आपको मिलेगी। एडिट में जाके यहाँ पर जाके ये डुप्लीकेट की ऑप्शन है। यहाँ पर आप इस पिक्चर बॉक्सेस की या कोई भी कोई आप क्या कहते हैं कि बॉर्डर बना रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये हमारे पास। तो देखिए आप ये कह रहे हैं कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स में आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि 4 रोज हों और सॉरी 2 रोज हों और 4 कॉलम्स हो जाए, और रो स्पेसिंग कॉलम स्पेसिंग 0 0 हो। तो देखें ये आपको एक सीरीज में आपको उसकी डुप्लीकेट कॉपीज प्रोवाइड कर देता है। ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपीज। अब इसको दूसरे अंदाज में हम यूँ समझते हैं कि मैं यहाँ से एक ले लूँ ग्राफिक बॉक्स, ये मैंने एक ड्रॉ किया और इसको मैं कलर कर दूं यहाँ से ब्लैक। ये ब्लैक मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपीज लेते हैं Alt ED, ठीक है, Alt ED, और इसकी मैं कॉपियाँ ले लूँ 6x6 ले लूँ। तो देखें कितना प्यारा सा लगता है। ऐसे आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट सीरीज में आपको चाहिए हो तो आप ये वाला टूल अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बाहर से इसकी टोटली सिलेक्शन करके, अब अगर मैं कोई वो बनाना चाहता हूँ, कोई बॉर्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए देखें Alt ED, और इसको मैं कर दूं कॉलम 1 और रो इसको मैं कर दूं 20। ओके कर दूं ज़रा। तो ये देख लें स्टूडेंट के 20 मैंने किया तो ये यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा और बढ़ाने चाहिए थे। तो ये बॉर्डर बनाने के लिए ना, खुद साख्ता एक बॉर्डर बनाने के लिए कोई भी चीज़, तो Alt ED में हम गए और यहाँ से हमने 20 दिए थे उसको, तो मैं इसको 30 दे दूँ, ठीक है, 30 दे दूं। ओके कर दिया। तो ये नीचे की तरफ ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो मैं निचले वाले हिस्सों को डिलीट कर दूँ ऐसे। तो ये एक बन गया हमारे पास, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डाउनवर्ड ले आऊँ, और इसको कंट्रोल कॉपी पेस्ट भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट, और इधर ला के इसको एडजस्ट कर लें। तो इसकी तरफ इस तरफ भी रख लें, और इसकी कॉपियाँ मैं इस तरफ भी चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करके Alt ED। अब मुझे रो एक चाहिए, ठीक है, रो एक चाहिए। कॉलम्स उसमें ज़्यादा चाहिए, मुझे चाहिए 20 चाहिए, या मैं इसको कर दूं 15 चाहिए मुझे। तो ओके कर दें आप। तो देखें ये इसकी कॉपियाँ इस तरह बन गई, ठीक है। और इसकी हम यूं कर लेते हैं कि दरमियान वालों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा डिज़ाइन सा बन जाए, और कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया तो नीचे भी उसकी कॉपियाँ आ गई। तो ये स्टूडेंट्स आप जल्दी से ना, यानी कि जिस तरह हम ग्राफिक्स के दूसरे सॉफ्टवेयर्स में उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं ना, ठीक है, यानी कि कोरल ड्रॉ में, एडोब इलस्ट्रेटर में वहाँ कंट्रोल D एक कमांड होती है डुप्लीकेट की, ठीक है। कोरल ड्रॉ में कंट्रोल R है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट आप लेना चाहते हैं तो ये तरीकाकार आप लोग इख्तियार करेंगे, ठीक है। कंट्रोल A मैंने डिलीट प्रेस कर दिया। तो ये एक ऑप्शन आ गई हमारे पास Alt ED, इसको आप ट्राई कीजिएगा फिर बताइएगा इंशाल्लाह। अब दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल F11। इसको कहा जाता है
डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, कुछ नहीं यूज़ होती, तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से सफ़े की और पॉइंट साइज़ की और दीगर सेटिंग हम कर सकते हैं। तो चल के देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। ये मेरे पास एक छोटी सी फाइल थी, तो इसमें मैं कंट्रोल F11 की कमांड में अप्लाई करता हूँ। कंट्रोल F11 की कमांड मैंने अप्लाई की स्टूडेंट्स। ये ऑप्शन कहाँ से आती है? ये एडिट में ही होती है, ठीक है। एडिट में जाके और यहाँ पर जिस तरह अभी हमने डुप्लीकेट पढ़ा, यहाँ पर आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये सबसे पहली ऑप्शन है कंट्रोल F11, ठीक है। ये है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस, पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे हम। बाकी हम साथ साथ आगे मजीद वीडियोस में और लेक्चर सीरीज में हम वक्तन फ़ौक्तन नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। आज हमारा जो मेन कंसर्न है वो है कंट्रोल F11 और ऑल्ट F11। तो पहले कंट्रोल F11 को देख लें। ये शॉर्टकट की भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके ऊपर फंक्शनल कीज़ में F11 प्रेस कर दें। अब इसमें स्टूडेंट्स देख लें सबसे पहले कि इसमें सबसे पहली ऑप्शन है मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक है। ये मेजरमेंट यूनिट्स है, तो जनरल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी? इंचेस, यानी कि जो आपका मेन जो पैमाना है, मेन जो स्केल है, स्केलिंग जो रूलर है आपका, वो किस में होना चाहिए? जिस तरह हम स्कूल कॉलेजेस में हम जो यूज़ करते हैं, तो स्केल जो होती है बड़ी सी, उसमें एक तरफ इंचेस और एक तरफ सेंटीमीटर। तो ज़्यादातर हम ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वैसे भी हमारा जो हाथ हिला हुआ होता है, जिसको कहते हैं हमारा हाथ बैठा होता है, जिसपे इंचेस सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है, ठीक है। तो आपने अपने जनरल जो मेजरमेंट्स है, और प्रिंटिंग भी वैसे सारी जो प्रिंटिंग है वो इंचेस में ही होती है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में और दूसरे, ठीक है। तो जनरल इंचेस यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कंट्रोल N करेंगे ना, ठीक है, कंट्रोल N करेंगे तो देखें आपके जो सारे मार्जिन हैं, ये मेजरमेंट जो यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे देखें अभी किस में आ रहे हैं? ये इंचेस में आ रहे हैं, ठीक है। ये जो दो कॉमे लगे हुए होते हैं, ठीक है, इसको इंच कहते हैं। जो एक लगा होता है उसको फुट कहते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर हो तो cm लिखा होता है, मिलीमीटर हो तो ये देखें mm लिखा हुआ होता है, ठीक है। हमारा तो ज़्यादातर तरीक़ेकार ये देखें, हमने मार्जिन जो हम पहले पढ़ चुके हैं पेज सेटिंग्स वाले लेक्चर में, आलबन पिछली सीरीज़ में आप लोग देख लें, तो 14 या 15 चैप्टर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसमें देखें मार्जिन हमने कितनी कितनी छोड़ी, हाफ इंच, 0.5 इंच ऊपर से, 0.5 यहाँ से। तो ये सारी की सारी देखें मेजरमेंट यूनिट्स जो है, ये अभी किस में है? आपकी टोटली इन पेज की जो सेटिंग है वो इंचेस में होनी चाहिए। तो कंट्रोल F11 में जाके अगर आप इसको मिलीमीटर्स कर देंगे, ठीक है, तो आपकी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं सारी की सारी, आप इन पेज बंद करूंगा एक दफ़ा, फिर दोबारा मैं ऑन करूंगा, तो सारी की सारी मेजरमेंट यूनिट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो मिलीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस वक्त आप ऊपर अपना स्केल देख सकते हैं, ये ऊपर देखें स्केल सारा 80 70, ये यहाँ पर देखें जरा 80 70 100, रूलर की तरफ देखिएगा। अब कंट्रोल F11 में जाके मैं यहाँ पर इसको इंचेस कर दूं, तो अभी जो स्केलिंग है ऊपर से देखें ये इंचेस बता रहा है आपको। तो ये आपने हमेशा जो है ना वो रखनी है, इंचेस रखनी है। तो कंट्रोल F11 में एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो है कि आपकी जनरल जो पॉइंट्स की, जो हरूफ की जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, उसके जो बढ़ाते हैं हम किस में बढ़ाते हैं? पॉइंट्स में। तो यहाँ पर आपने इसको पॉइंट्स रखना है, ठीक है। जनरल मेजरमेंट यूनिट्स इंचेस में रखनी है और करेक्टर्स की जो है वो पॉइंट्स में रखनी है। करेक्टर्स पता है ना, ये जो यहाँ से देखें आप 60 पॉइंट, 14 पॉइंट, 18 पॉइंट, ये वो सारा, ठीक है। इन पेज में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अखबारात में तो 9 और 10 पॉइंट साइज यूज़ होता है। इसी तरह इंग्लिश में अगर आप CV वगैरह बनाते हैं तो MS वर्ड में वहाँ 11 हम यूज़ करते होते हैं, यहाँ 13 भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके मैटर के उस पर। तो इसकी आपने मेजरमेंट स्केलिंग रखनी है पॉइंट में। तो कंट्रोल F11 में ये दो पॉइंट्स हो गए। बाकी ये ऑप्शंस हैं हमारे पास ये ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे पिछले लेक्चर में भी, जिसमें हमने वो विजिबल और इनविजिबल्स पढ़ी थी, उसमें वो गाइडलाइंस लाना और गायब करना और वो जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इसमें देखें गाइड्स में यहाँ पर लिखा हुआ है स्नैप डिस्टेंस, कितना लिखा हुआ है? 0.079 इंच। ये दो कोमे छोटे से आगे बने हुए होते हैं ना, ये इंच की निशानी होती है। एक बना हुआ हो तो वो फीट, इंग्लिश में फीट कहते हैं, उर्दू में फुट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये कह रहे हैं 0.079 इंच, ये क्या मतलब है? गाइडलाइंस, यानी कि जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि व्यू में जाके वो जो नहीं था स्नैप टू गाइड्स, याद है? जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो देख लें जाके। स्नैप टू गाइड्स F9 की कमांड है, ठीक है। तो ये देख लें ऊपर रूलर के अंदर से जाके
आपने माउस से रूलर के अंदर से जाके गाइडलाइन एक लेकर आनी है, यहाँ पर ये देख लें। ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ कि वो दूसरी फाइल में चला जाता हूँ, जो खाली एक फाइल है वहां पर चला जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा गौर से। ठीक है, ये गाइडलाइन में एक यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, एक गाइडलाइन जो वर्टिकली है वो यहाँ से मैं ले आता हूँ, एक वर्टिकली यहाँ से ले आता हूँ, हॉरिजॉन्टली ऊपर से ले आता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने एक यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर दिया। कंट्रोल 1 से जाके मैं इसको कलर कर दूँ ब्लैक। अब देखें, मैं F8 कर दूँ, जूम ज़्यादा कर दूँ। अब मैं जब इसके करीब जाता हूँ ना, ऐसे ये देखें, ये देखें, ये मैं इसके करीब जा रहा हूँ तो इसको कैच कर रहा है, मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिस की तरह कैच कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये देखें, बिल्कुल करीब जाके फिर जाके ये कैच कर रहा है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन ही ऑफ हो तो फिर आपको आनी चाहिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में। ठीक है, Alt+V+N जिसको कहते हैं, या इसकी कमांड भी याद करना F9 है। ठीक है, अगर आप वो Alt+V+N जो है वो ऑफ कर देते हैं, फिर आप इसको बेशक इसके जितने करीब भी ले जाएं, ये मैग्नेट की तरह नहीं कैच करेगा अपनी तरफ। एक तो वो ऑप्शन आपने ऑन रखनी है स्नैप टू गाइड्स की, तब ये ऑप्शन आपकी काम आएगी। ठीक है, अब इसको बहुत करीब में लेकर जा रहा हूं, तब वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे। ठीक है, तो कंट्रोल F11 में जाके मैं जरा इसको बढ़ा दूं। ठीक है, डिफॉल्ट इसका याद रखिएगा 0.079 इंच है, तो मैं इसको बढ़ा दूं 1 इंच कर दूं स्नैप डिस्टेंस। अब देखें, मैं 1 इंच की दूरी पे हूँगा तो ये कैच कर लेगा। ये देखें जरा, 1 इंच की दूरी पे मैं हूँगा तो ये कैच कर लेगा इसको। दे देखें, तो ये नहीं कि हम कोई ऑब्जेक्ट्स की अगर आप सेटिंग मैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अखबारात में वो जो सुर्खियां हम रखते होते हैं तो उसकी सारी सेटिंग होती है ताकि सब अलाइन में आ जाए, एक लाइन में आ जाए सारे के सारे। अब मिसाल तौर पर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करता हूँ। ठीक है, और इसका साइज मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। इसको भी मैं इसके करीब रखना चाहता हूँ, तो ये देखो ये इसके करीब आ गया। फिर कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर दूँ और इसको यहाँ से कम कर दूँ और इसका कलर यहाँ से ग्रे कर दूँ, तो इसको भी मैं जब इसके करीब लेके जाऊंगा तो मुझे रखने में ना बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी तरफ अलाइन करने में मुझे आसानी होगी। तो ये यहाँ पर ऑप्शन हो गई किस चीज़ की, कि कंट्रोल F11 में जाके कितने डिस्टेंस आप रखेंगे तो ये उतनी ही कैच करेगा। तो इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 इंच बहुत ज़्यादा होती है, तो आप 0.079 ही रखें आप, जो इसका डिफ़ॉल्ट है अपना। ठीक है, ओके कर दें आप, तो देखें आप जब इसके बिल्कुल करीब जाएंगे तो ये कैच कर लेगा, नो डाउट। ठीक है, और कंट्रोल F11 में आगे क्या क्या ऑप्शन है, पूरी इस विंडो को आज देखते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल F11 में ये आगे इसकी लिखी हुई है, ये पूरा एक ही उन्होंने एक बॉर्डर सा बनाया हुआ है एक ही बॉक्स के अंदर, ये एक ही फैमिली है सारी। गाइड्स, स्नैप डिस्टेंस 0.079 के फासले से वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करे। फिर पोजीशन क्या है, फ्रंट और बिहाइंड। फ्रंट का मतलब क्या है, फ्रंट अभी ऑप्शन है, तो ये जितनी भी आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, कि मैं ऑब्जेक्ट जो भी बना रहा हूँ, तो देखिए ऑब्जेक्ट पीछे है, गाइडलाइन उसके ऊपर आ रही है। आप कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट बना के चेक कर लें, बेशक फ्रेश, ये देखें, ये मैं बना रहा हूँ, इसको मैं बेशक कलर भी कर दूँ, तो देखें गाइडलाइन ऊपर आ रही है, ऑब्जेक्ट पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल F11 में जाके तो आप अगर इसको बिहाइंड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो आपकी जितनी भी ये गाइडलाइंस हैं ये ऑब्जेक्ट्स के हमेशा पीछे ही रहेंगी, आगे नहीं रहेंगी। तो आई सजेस्ट के फ्रंट पे ही रखें ताकि उसके अलाइनमेंट हम अच्छे तरीके से कर सकें। और इसके नीचे स्टूडेंट्स ये दूसरी ऑप्शन है पेज नंबर, के जिस तरह पेज की हमने मास्टर डॉक्यूमेंट में जाके हमने पेज नंबर बनाना सीखे, उसका टाइटल, हेडर एंड फुटर बनाना सीखा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि आप पेज नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। पेज नंबर बनाने के लिए मैं शॉर्टकट सा तरीका जल्दी से आप लोगों को बता दूं कि पेज नंबर आप लोगों ने कैसे पहले पेजेस इंसर्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ज़्यादा से। आर्ट इंसर्ट करके मैं 9 पेजेस इंसर्ट कर रहा हूँ आर्ट इंसर्ट से। ठीक है, फिर आपने आर्ट इंटर से मास्टर डॉक्यूमेंट में जाना है, शिफ्ट F3 करना है आपने, ये वाला टूल आ गया, और यहाँ पर मैं वैसे एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ और Alt+IN फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, और कंट्रोल F10 से मैं उसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ और आर्ट इंटर मैंने कर दिया। तो ये देखें पेज नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो कंट्रोल F11 इसी मास्टर डॉक्यूमेंट में जाके कंट्रोल F11 में जाके मैं कहता हूँ कि आपने पेज नंबरिंग 11 से शुरू करनी है।
ठीक है। और स्टाइल जो रखना है आपने वो रखना है उर्दू नंबर्स का, ठीक है। ओके कर दें, इंटर कर दें। अब देखें है हमारा पेज 11, ठीक है। ये देखें पेज पहला है लेकिन पेज नंबरिंग हमारी शुरू हो रही है 11 से। यानी कि कोई ऐसा होता है कि आपने किताब का एक हिस्सा दूसरी फाइल में बनाया हुआ है और वहां 1 से लेकर 10 तक पेजेस बनाए हुए हैं आपने, और ये जो अभी फाइल का दूसरा जो हिस्सा बना रहे हैं, जिसमें किताबें होती है ना बड़ी बड़ी जिल्दों में होती है, एक जिल्द 1, जिल्द 2 और जिल्द दोयम, जिल्द सोयम, जिल्द चहारुम, तो उसमें 150 सफ़ात की वो बुक बनी हुई है। तो 150 से आगे की आप ये बनाना चाह रहे हैं, कोई ऐसे आप तजवीज़ पैदा करना चाह रहे हैं, तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो आप अगर वापस रिवर्स करना चाहते हैं तो कंट्रोल F11 में जाके पेज नंबर वापस 1 से कर दें और यहाँ से नंबरिंग जो है वो 1 2 3 कर दें, ठीक है। तो पेज नंबरिंग आपकी 1 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नंबरिंग से मुताल्लिक था। अच्छा कंट्रोल F11 में जाके यहाँ पर पेज नंबर स्टार्ट और स्टाइल भी हो गया। अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पेस्ट बोर्ड साइज। पेस्ट बोर्ड साइज में एक है 15% अक्रॉस और एक है डाउन 0.984 इंच। ये यहाँ पर ये होता है कि जब हम कोई बड़ी चीज बना रहे होते हैं, जिस तरह अखबार हम आज की बना रहे हैं, खबरें तो बहुत सारी आई होती हैं, 500,000 खबरें आई हुई होती हैं, तो हर खबर को तो नहीं लगा सकते। जो मेन खबरें हैं वो लगा लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो जो है वो हम क्या कर दें, जो हम चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम साइड पे रख लें ज़रा, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन सुर्खियों को, या कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हो तो दौरान डिज़ाइनिंग हम एक्स्ट्रा चीज़ों को ज़रा बाहर रखते हैं, बवक्त की ज़रूरत उनको अंदर दाखिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि आप ये साइड पे पेस्ट बोर्ड साइज आ रहा है यहाँ पर, ये देखें। अब ये ऑब्जेक्ट मैं कितना बाहर निकाल सकता हूँ, ये नहीं जा रहा बाहर, इससे इस हदूद से बाहर मजीद नहीं जा रहा, और इस हदूद से भी नहीं जा रहा, नीचे से भी नहीं जा रहा, ऊपर से भी नहीं जा रहा। तो इसको कहते हैं पेस्ट बोर्ड साइज, जो इर्द गिर्द आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कंट्रोल F11 में जाके मैं अक्रॉस इसका बढ़ा दूं, 30% कर दूं। तो देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स के ये अभी एरिया कुछ बढ़ गया है कि एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बाहर रखूं और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़रूरत के हिसाब से वो मैं अंदर पुट अप कर दिया करूंगा ऐसे। तो देखें आप लेफ्ट और राइट इसका जो पेस्ट बोर्ड का एरिया है वो बढ़ चुका है, और कंट्रोल F11 में जाके दोबारा मैं इसको 15 कर दूं तो कम हो जाएगा। इसी तरह ऊपर और नीचे से आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आपने कर देना है। यहाँ मैं इसको 5 कर देता हूँ, ओके कर दूं मैं यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल F11 में जाके मैं अगर इसको भी यहाँ पर 30 कर दूं तो इसका भी देखें ऊपर से और नीचे से एरिया इसका बढ़ चुका हुआ है। तो ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ लिया है। वापस इसको अपनी पुरानी हालत में लाने के लिए 15 कर दें और 0.987 कर दें, ओके कर दें, तो अपनी जेन्युइन पोजीशन में वापस आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सारे वापस आप इसको इंटर कर दें। तो कंट्रोल F11 में जाके पेस्ट बोर्ड साइज इसको कहते हैं कि इर्द गिर्द जो फ्री एरिया है उसका अहाता बड़ा करने के लिए, कम करने के लिए। बाकी ये है कि रूलर को सामने रखना या नहीं रखना, ये भी हमने पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, Alt VR, ठीक है। रूलर को मैं हटा दूं तो ऊपर से और लेफ्ट साइड से देखें रूलर यहाँ से गायब हो गया है। Alt VR हमने ये ऑप्शन पढ़ी थी, ठीक है। तो कंट्रोल F11 में जाके यहाँ से भी आप कर सकते हैं, रूलर्स को विजिबल और इनविजिबल आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ये हो गई। बाकी इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन आप क्या रखना चाहते हैं, ये जिस तरह मैथ फिजिक्स वालों के लिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, और पेज की जो विड्थ और हाइट होती है। तो अभी देखें यहाँ पर 0 0 है और होना भी 0 0 चाहिए, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पर स्केल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये देखें मेरा माउस जरा देखें पॉइंटर, तो 0 से ये देखें हॉरिजॉन्टल जो रूलर है मेरा वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी लेफ्ट साइड से भी आप लोग देख रहे हैं कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये देखें ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कंट्रोल F11 में जाके मैं इसको यहाँ से 1 कर दूं, ठीक है, अक्रॉस 1 कर दूं, तो देख रहे हैं आप सॉरी यहाँ आपने कर देना -1, क्या करना है आपने, -1 करना है आपने। तो देखें अभी आपका जो रूलर है, जो पेज की जो पैमाइश है, मेजरमेंट है, वो 1 से स्टार्ट हो रही है। कोई ऐसी कोई जरूरत पड़ जाती है हमें कि हाफ या पहला जो इंच है वो हम कटिंग में रखना चाह रहे हैं, फ्लैश बैक रखना चाहते हैं, ठीक है, और कट फ्लैश रखना चाहते हैं, जो प्रिंटिंग में एक टर्म यूज होती है, तो वो अगर आप उस पर्पस के लिए, तो बाकी आप मेजरमेंट इस हिसाब से कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, इसको 0 0 रखें आप। बाकी जो व्यू है वो कहते हैं आपका नॉर्मली जैसे ही आप फाइल बनाते हो तो 100% होती है, तो अगर आप इसको 200 कर दें
तो आपकी जो जूमिंग है वो 200% हो जाए। जूमिंग की कमांड में हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है कि कंट्रोल F11 में ये सारी वैल्यूज, कुछ चीज़ें हमने चेंज कर दी हैं, ये चेंज की, ये चेंज की, ये चेंज की, और आप इसको एज अ डिफ़ॉल्ट सेव करना चाहते हैं। तो आप कहते हैं क्या मैं बार बार ये वैल्यूज चेंज करूंगा? आप, ये मेरा सिस्टम है, रोज मैं यहाँ पर बैठता हूँ, इन पेज का काम करता हूँ, अखबार बनाता हूँ, रिसाला बनाता हूँ, स्टाम्प पेपर का काम करता हूँ, तो ये सेटिंग मुझे चाहिए होती है। हर रोज आप तब्दील करते फिरेंगे, टाइम वेस्ट होगा। इसी पे आप क्लिक कर दें तो क्या हो जाएगा, सेव एज डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर क्या होगा कि हमेशा हमेशा के लिए सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। अभी मैं इसको नहीं प्रेस कर रहा, ठीक है। और तो ये ऑप्शन हो गई आपकी कंट्रोल F11 के हवाले से। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट है, दूसरी ऑप्शन, वो है Alt F11, ठीक है। Alt F11 में क्या एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस है, वो एप्लीकेशन यानी कि इसमें मजीद कुछ सेटिंग्स हैं उसके अंदर, उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं। अच्छा, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, कर्सर के दाखिल करने से जो है ना ये कुछ हाइड हो जाती हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये प्रिंटिंग में चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप प्रिंटिंग करने लगे तो कंट्रोल 1 एक दफ़ा प्रेस करके देख लिया करें कि कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा हुआ यहाँ पर, ग्राफिक बॉक्स, पिक्चर बॉक्स। खैर, पिक्चर बॉक्स तो नहीं गायब होती, ज़्यादातर अमूमन जो है ना ये पॉलीगॉन टूल हो गया और लाइन टूल और ये ग्राफिक बॉक्सेस ये गायब हो जाती हैं। तो ये फिर हम जो है कंट्रोल 1 के ज़रिए से हम इसको देख लिया करते हैं। अभी मैं इनको डिलीट कर दूं। अगर देखते हैं Alt F11 में सबसे पहली ऑप्शन क्या है। Alt F11 में स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि सबसे पहली ऑप्शन है यहाँ पर, ये देख लें आप कि एप्लीकेशन टाइप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब लेफ्ट टू राइट है तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर आप देख लें, मेरे बॉटम लेफ्ट साइड पे देख लें कि यहाँ पर जो पेज है वो सारी यहाँ पर पेज की जूमिंग, मास्टर डॉक्यूमेंट, सब पेज जो है ना लेफ्ट साइड पे आ रहा है, सारी सेटिंग्स जो उसकी हैं। तो Alt F11 में जाके, ठीक है, Alt F11 में जाके अगर मैं राइट टू लेफ्ट कर दूं और ओके कर दूं तो देखें स्टूडेंट, ये सारे का सारा जो मामला है वो राइट साइड पे आ गया, ये देख लें आप, ठीक है। तो ये भी इतनी कोई वो इम्पोर्टेंट वो नहीं है। अगर आप कोई उर्दू दान है, वो राइट साइड पे उसकी ज़्यादा नज़र रहती है तो आप राइट साइड पे रखें, नहीं तो लेफ्ट साइड पे जो इसका अपना डिफ़ॉल्ट है। Alt F11 में जाके दोबारा लेफ्ट टू राइट में कर दूं, ओके कर दूं, तो ये लेफ्ट पे तो आ गया, लेकिन आप परेशान होंगे कि डबल डबल आ रहे हैं। तो इसके लिए आप ये करें कि जूमिंग कम ज़्यादा कर लें, तो वो मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा। Alt F11 में जाके आगे नेक्स्ट है एरो कीज मूवमेंट 0.039 इंच और विद कंट्रोल 0.004 इंच, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं प्रोफेशनली, ठीक है, किसी को किसी के साथ सेटिंग करनी हो, रखनी हो। तो अभी देखें मैं क्या लिखा हुआ था कि एरो कीज मूवमेंट, कि ऑब्जेक्ट को आप एरो कीज के साथ मूव करेंगे तो मूवमेंट कितनी होगी और कंट्रोल के साथ कितनी होगी। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं कोई और बटन नहीं साथ प्रेस कर रहा, सिर्फ राइट एरो मैं प्रेस कर रहा हूं। तो ये देख लें कि ये कह रहा है कि वैसे आप अगर ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो ये कितना मूव करेगा, 0.039 इंच के हिसाब से इस वक्त मूव कर रहा है ये, ठीक है। कि मैं इसको इसके हिसाब से बराबर करना चाह रहा हूँ, ऐसे मैं कहता हूँ ये इसके साथ सेट हो जाए, बराबर हो जाए। कंट्रोल F12 करके 300 जूमिंग कर लें आप, और करीब कर लें। जूमिंग कमांड शॉर्टकट की से आपने वर्किंग करनी है इन पेज में, ताकि और ज़्यादा जो है ना आपकी महारतें बढ़े और जो प्रोजेक्ट जो चीज़ बना रहे हैं वो जल्दी जल्दी से बन जाए। ये नहीं कि आप एडिट में जा रहे हैं और प्रेफरेंसेस में जा रहे हैं और कंट्रोल F11 में जा रहे हैं। तो ये शॉर्टकट कीज याद रखें, Alt F11, कंट्रोल F11, कंट्रोल F12, ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं। तो देखिए मैं अभी वैसे मूव कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा फासले पे मूव कर रहा है। तो आपने अभी यूँ करना है कि Alt F11 की तरह कि विद कंट्रोल दबा के, ठीक है, तो मैं विद कंट्रोल साथ दबा दूँ और फिर राइट एरो प्रेस करूँ तो देखिए आप ये थोड़े पैमाने पे मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट मेरा, कि बिल्कुल माइनर सी भी अगर कोई सेटिंग रहती है कि मैं इसको इसके साथ ये देखें कोई सेट करना चाहता हूँ तो थोड़ी सी माइनर सेटिंग भी रहती है ताकि मैं उसके हिसाब से सेट कर सकूँ। और आप अगर वैल्यू चेक भी करना चाहें, मैं चाहता हूँ कि ये जब वैसे मूव करे तो 1 के हिसाब से मूव करे और वैसे कंट्रोल के साथ करें तो ये 0.5 के हिसाब से करें, ठीक है। तो ये देख लें आप, तो वैसे आप मूव करेंगे तो देखो 1 इंच के हिसाब से जंपिंग कर रहा है ऑब्जेक्ट, और कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये 0.5 के हिसाब से मूव करेगा।
तो Alt F11 की ये इसकी सारी ऑप्शंस हैं। वापस डिफॉल्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो इसकी अपनी डिफॉल्ट मेजरमेंट्स वापस आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ग्रीक टेक्स्ट बिलो 7 PT 7 पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और इसको हम देखते हैं कि ये क्या मामला है। अब यहाँ पर देख लें कि ये टेक्स्ट मेरा लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट साइज क्या है 60 पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब आप देख लें कि Alt F11 में जो यहाँ पर आपका फॉन्ट साइज है 60 पॉइंट है, तो अगर आप उसको कम रखेंगे ना, मिसाल के तौर पर 55 रखा हुआ आपने, जो भी रखा हुआ है, तो ये आपको नजर आएगा। तो आप कहते हैं किसी को नजर ना आए लिखाई के दौरान, ठीक है, तो Alt F11 में जाके मैं इसको 65 यानी कि जो आपका ऊपर फॉन्ट साइज है ना, ये जो फॉन्ट साइज है इससे आपने ग्रीक टेक्स्ट को क्या रखना है, आपने ज्यादा रखना है। 65 रखेंगे तो वो फिर आपको लिखाई नजर नहीं आएगी, ये देख लें आप लोग, ठीक है। ये यूं समझ लें कि खुफिया लिखाई, कोई आप खुफिया एक खत लिख रहे हैं, खुफिया कोई कंपोजिंग कर रहे हैं, पास बैठे शख्स को पता ना चले और आप लिखते जाएं और आपको अपनी टाइपिंग पे यकीन है, तो आप जो है उसको इस अंदाज में लिख सकते हैं ताकि किसी को उसमें नजर ना आए। तो Alt F11 में जाके अगर कोई इस तरह एक तो ये मामला है कि कहीं इस तरह की इस्तेमाल की जरूरत पड़े आपको, और वैसे अगर कोई ऐसा मसला भी पेश आ जाता है, अक्सर कोई सेटिंग करते करते ना कोई, तो ये हो जाता है पता नहीं चलता, और वो एक सवाल पैदा हो जाता है स्टूडेंट का कि सर मैं लिख रहा होता हूँ तो वहाँ ब्लैक वो आ रहा होता है, डब्बे बने हुए आ रहे होते हैं, लिख रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा, तो उसका हल क्या है। तो उसका हल यही है कि Alt F11 में जाके आप इसको डिफॉल्ट अपना कर दें यहाँ से 7 PT, तो वो हो जाएगा 7 पॉइंट हो जाएगा। गुड हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अपने कीमती आरा से साथ साथ मुझे कमेंट में और मैसेज में, ठीक है, और पर्सनल नंबर पे भी आप कर सकते हैं। नंबर साथ साथ ऊपर हमारा जो है यहाँ पर दर्ज है, हर लेसन के ऊपर मैं शेयर कर देता हूँ। ये मेरा जोन का नंबर है 031250777348। ये ताज इंस्टीट्यूट है रावलपिंडी में, आप फिजिकली लोकेशन पे भी विजिट कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर दूसरी ऑप्शन हमारी क्या है कि Alt F11 में यहाँ पर दूसरी ऑप्शन यहाँ पर ये है कि Alt F11 में अब नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर बॉक्सेस, ये पिक्चर्स नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर्स के इस बॉक्स के ऊपर आपने चेक रखना है या नहीं रखना। ये क्या मामला है, ये कहाँ यूज होती है चीज, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एक अखबार पूरी तैयार कर ली है, उसमें हर जगह जा बजा पिक्चर्स लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन प्रूफ रीडिंग के लिए आप उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, लेकिन आप प्रिंट निकालेंगे तस्वीर भी साथ प्रिंट होगी, तो वो प्रिंटर में जो कार्ट्रिज है इंक भी साथ पूरी ले जाएगा, जाया हो जाएगी सारी। तो इसलिए हमें लिखाई का और सेटिंग का प्रिंट चाहिए, तस्वीर का प्रिंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस लगाता हूँ ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पर Ctrl+2 करके मैं यहाँ पर जिस तरह अभी आपके सामने एक इमेज ये लग गई, एक इमेज में डबल क्लिक करके मैं कोई और इमेज हम पुटअप कर देते हैं, इसके अंदर प्रीव्यू पे क्लिक कर दें और यहाँ डाउनलोड्स में मैं चला जाता हूँ और यहाँ मैंने एक और इमेज डाउनलोड की हुई है। ये पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि अगर इमेज पूरी नहीं आ रही तो क्या करना है, यहाँ से आपने उसका साइज बढ़ाना है, 8x8 कर देना है, ठीक है, और ओके कर देना। ये इमेज अभी इसमें भी नज़र आ रही है, इसमें भी ये इमेज नज़र आ रही है, और यहाँ पर मैं 35x35 कर दूँ और यहाँ से सेंट्रलाइज कर दूँ। तो एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। अब ये इमेजेस लगी हुई हैं आपकी, ठीक है, मैगजीन कोई पेज बना रहे हैं आप, प्रिंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो Alt F11 में जाके आपने इस पिक्चर्स की इस ऑप्शन पे टिक लगा देना है, चेक लगा देना है, आपने ओके कर देना है। तो अब आप जब कभी भी, ये मसला भी आ सकता है कि सर मैं पिक्चर लगा रहा हूँ तो लग ही नहीं रही, नजर ही नहीं आ रही, ठीक है, एक तो उसके मामले का हल, और दूसरा ये है कि जब प्रोफेशनली जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं प्रिंट निकल आए पूरे पेज के, लेकिन इमेजेस बीच में जो है ना उनका प्रिंट ना आए, ठीक है। अब देखें, अब आप जब भी कोई इमेज लगाया करेंगे ना तो ये नहीं आएगा, यहाँ पर उसका प्रीव्यू नहीं आएगा, ये वहाँ उसकी वो पाथ बता रहा है, लोकेशन बता रहा है कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है आपकी। तो इसका हल यही है कि Alt F11 में जाके आप पिक्चर्स के इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दें, तो क्या हो जाएगा कि जहां जहां आपकी इमेजेस होंगी वापस आ जाएगी। नेक्स्ट बटन है हमारे पास राइट बटन है,
ठीक है, माउस का इन पेज में माउस का जो राइट बटन होता है उसका क्या काम है, ठीक है, इन पेज में माउस का जो राइट बटन होता है उसकी क्या वर्किंग है। उसमें दो ऑप्शंस हमारे पास, एक फ्लोटिंग मेन्यू और एक जूम, ठीक है। अभी देखें, अभी तक तो फ्लोटिंग मेन्यू ही चल रहा है हमारा, ठीक है। आप इन पेज में कहीं पर भी राइट क्लिक करें जरा, ये देखें, आप इन पेज में कहीं पर भी राइट क्लिक करें तो क्या आ रहा है, जूमिंग आ रही है, इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट, करेक्टर, ठीक है, कंट्रोल एच जो हमने पीछे पढ़ा, फिर कंट्रोल जी जो हमने पढ़ा, ठीक है, और फिर टेबल की ऑप्शन आ रही है कि कोई टेबल आप इंसर्ट, इसको फ्लोटिंग मेन्यू कहते हैं, ये देख लें जरा, ठीक है। तो ऑल्ट F11 में हम ज्यादातर प्रोफेशनल जब वर्किंग कर रहे होते हैं ना, हम यहाँ पर रखते हैं जूम रखते हैं, और जूम भी कितना रखते हैं हम, 100 रखते हैं, 200 जो आपकी ज्यादा जरूरत हो जिसमें। तो ये ओके मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप देखें जहां कहीं भी राइट क्लिक करेंगे ना तो ये जूमिंग करके दे रहा है और वही एरिया आपको करीब करके ला के देगा जहां आप राइट क्लिक कर रहे हो, ये देखिए, ठीक है, राइट क्लिक से ये मैं जूमिंग कर रहा हूँ इसकी। तो राइट क्लिक का ये काम है कि जूमिंग जो है वो मेरी हो जाए, और ऑल्ट F11 में जाके दोबारा मैं इसको फ्लोटिंग पे रखता हूँ। और दूसरा मैं हल आपको ये बताता हूँ कि ये मैंने आपको याद है, ये जो दूसरा टूल लेक्चर नंबर 21 में गालबन या 20 में देख लें आप लोग, जब हम ये टूल्स पढ़ रहे थे, ये वाले टूल्स पढ़ रहे थे, क्योंकि इन पे हम पूरी सीरीज के साथ ये मैंने पढ़ाया आपको और आगे मजीद पढ़ेंगे भी, ठीक है, प्रोजेक्ट्स भी हम बनाएंगे। तो इसमें हम जब इस टूल में थे, जो हैंड टूल है, ठीक है, आई बीम टूल और हैंड टूल, ठीक है, इसको जो कहते हैं पैन टूल भी जिसको कहा जाता है, ये तो मैंने इस दौरान आपको वहां पर एक बात बताई थी कि कंट्रोल दबा के ये टूल लेके ना, कंट्रोल दबा के और माउस का राइट क्लिक, तो आप पेज को मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए, पेज को आप मूव करें, ऐसे ऊपर जाना है, नीचे जाना है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, अखबार वगैरह बना रहे होते हैं, तो हम पेज को इधर उधर आगे पीछे, ये इधर से नहीं करना आपने कि बस इधर से स्क्रॉल से आप नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। और इसकी शॉर्टकट कीज भी मैंने पढ़ाई थी, स्क्रॉल की ऊपर नीचे जाने की, वो पेज अप और पेज डाउन, और शिफ्ट के साथ पेज अप और पेज डाउन वो भी है। देखिए, हर तरीके से हमने आपको बताया आपको, लेकिन प्रोफेशनली आपको हर तरीका जो है ना, कहीं पर वो तरीका आपको काम आएगा, कहीं ये तरीका काम आएगा। तो आपको तीनों प्रोसेसेस जितने जितने मैंने पढ़ाए हैं सारे आपको अजबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें कि ये ऑप्शंस यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। कंट्रोल और राइट क्लिक से भी आप पेज को मूव कर सकते हैं। ऑल्ट F11 में जाके आप फ्लोटिंग मेन्यू में आप जूम रख लें, और जूम भी बेशक आप 200% रख लें, एज यू विश, ठीक हो गया। तो ये ऑप्शंस देखे हो गई। एप्लीकेशन टाइप में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एरो कीज मूवमेंट विद कंट्रोल, ग्रीक टेक्स्ट बिलो किसको कहते हैं, पिक्चर्स हो गया, राइट बटन, फ्लोटिंग मेन्यू और ये सारा। और अब आते हैं राइट साइड के हिस्से की तरफ। यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रही है गाइड्स कलर, ठीक है। अगर आप लोग थक चुके हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर लें और थोड़ी सी ना विंडो झांक लें, कोई 5 मिनट कोई चल फिर के आ जाएं और रिफ्रेश हो जाएं, पानी शानी पी के दोबारा से यहाँ से आप शुरू कर लें। उकताना नहीं है, क्योंकि ये जो है एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस इन पेज में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे मैं और ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन है वो है गाइड्स कलर्स। अब हम राइट साइड के हिस्से की तरफ आ गए। हम गाइड्स कलर्स में सबसे पहले देख लें मार्जिन का कलर चेंज करना। अब मार्जिन के इस बॉक्स में मैं चला गया, यहाँ से मैं इसको ग्रीन कर दूं, ओके कर दूं और ओके कर दूं, तो यहाँ पर जो मार्जिन के जो लाइनें हैं पेज के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर इसका ग्रीन कलर हो गया। और यहाँ पर भी आप देख लें, नीचे भी आप देख सकते हैं, मार्जिन का कलर आप चेंज करना चाहते हो, या ये जो गाइडलाइंस आपने लगाई हुई है ये आप देख रहे हैं, ये जो गाइडलाइंस हमने लगाई थी ऊपर रूलर के बाहर से जो हम लेकर आए थे, ये सारे ब्लू कलर में आ रही हैं। तो ऑल्ट F11 में जाके, ठीक है, मैं इसको वापस अपनी पुरानी हालत पे कर लूँ, और यूजर्स का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो ऑरेंज करना चाहता हूँ, ओके कर लूँ, ओके कर लूँ, तो यूजर्स के जो भी आप ऊपर से गाइडलाइन लेकर आएंगे तो वो ऑरेंज कलर में होगा। वापस ऑल्ट F11 में जाके मैं इसको डिफॉल्ट कर दूँ। और कॉलम्स का कलर कह रहे हैं कि जो कॉलम्स आप बनाएंगे मिसाल के तौर पर वो किस कलर में आए, ठीक है। तो मैं ऑल्ट F11 करके कॉलम्स के उस ऑप्शन में जाके मैं अगर कॉलम्स का कलर रेड कर दूं, ओके कर दूं, ओके कर दूं, अब आप देख लें कि न्यू फाइल में बनाता हूं, कंट्रोल एंड इंटर, और यहाँ से कॉलम्स 3 कर लूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो कॉलम्स बने हुए अंदर, तो उनका कलर देख लें कि वो किस कलर में है, वो रेड कलर में है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो
ये खैर ऑप्शंस जो है ना इतनी वो प्रोफेशनल हम फील्ड में यूज़ कम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल्ट F11 में जाके दूसरी ऑप्शन जो है लॉग फाइल, इसको आप रहने दें, ठीक है। इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं है कि आप अपनी फ़ाइल की पाथ आप वगैरह कहाँ रखना चाहते हैं और फाइल करप्ट होने का ख़तरा होता है। फिर ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट, अब इस पे देखें टिक लगा हुआ है इस पर, ठीक है, ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट। अब मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, यहाँ पर ओके कर दिए मैंने, ठीक है। अब देख लें यहाँ पर ऑल्ट F11 में देख लें कि इस पर अभी टिक नहीं लगा हुआ, ठीक है, अनचेक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने जो लिखा ना अल्लामा, ये मैंने सेलेक्ट किया ना इसको माउस से, अब मैं इसको उठा के इधर नहीं लेके जा सकता, मूव नहीं कर सकता इसको। तो ऑल्ट F11 में जाके आप ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट को आप चेक कर लें, ओके कर लें, इसको टिक लगा दें, ओके कर लें। अब आप इन पेज के अंदर आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप लेकर जा सकते हैं इसको, वापस इसको सेलेक्ट करके वापस आप अपनी पुरानी हालत में इसको लेकर आ सकते हैं। तो इसको कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि टेक्स्ट को आप माउस से मूव शूव कर सकें। तो ऑल्ट F11 में ये ऑप्शन है यहाँ पर। और इसके बाद वाली जो ऑप्शन है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं, फाइल करप्ट होने का, बंद होने का खतरा होता है, सेव करना याद नहीं रहता, तो मैं रखता होता हूँ ऑटो सेव एवरी 2 मिनट्स, हर 2 मिनट के बाद मेरी फाइल ऑटोमेटिक खुद ब खुद सेव हो, मुझे कंट्रोल एस मैं ना भी करूँ तो फाइल खुद ब खुद सेव हो जाए। तो अभी देख लें आप, मैं इसको 1 मिनट रखता हूँ, ठीक है, 1 मिनट मैंने इसको रखा और हर फाइल की एक बैकअप फाइल बनती है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूंगा कि हर इन पेज की फाइल की एक बैकअप फाइल बनती है, अगर आप 2 चाहिए 3 चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप बना सकते हैं। अब मैं इसको 1 मिनट गुजरने दें तो ये खुद ब खुद जो है ना यहाँ पर वो विंडो आ जाएगी सेव करने वाली, कि अभी आपने कोई बटन नहीं प्रेस करना, या अब आप कोई वर्किंग कर भी लें, ठीक है, बेशक आप वर्किंग कर भी लें और वर्किंग कर रहे हैं खुद ब खुद ये वो विंडो आ जाएगी, इसकी सेव होने की वाली विंडो वो खुद ब खुद आ जाएगी। तो हम जब तक वो ड्रैग एंड ड्रॉप को ज़रा देखते हैं, ठीक है, देखिएगा स्क्रीन पे एक छोटी सी एक वो विंडो आ जाएगी सेव होने वाली, ठीक है। तो मैं इसको देखें, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ, फिर वापस इसको मैं यहाँ से यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि वो ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ जाए, सेव वाली ऑप्शन जो है वो आपकी आंखों से गुजर जाए, ठीक है। तो सेव की ऑप्शन हो गई हमारे पास, और बाकी यूज़र के कलर चेंज करना, गाइडलाइंस के कलर चेंज करना और कॉलम्स के कलर चेंज करना, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको मुख्तलिफ, ये देखें जी, सेव की बाकायदा विंडो भी आई और वो कह रहा है कि इसको सेव भी कर लो, क्योंकि मेरी फाइल ये सेव नहीं थी ना। तो ये देखें सेव की ऑप्शन भी आई और वो आगे सेव करने की ऑप्शन भी मांग रहा है। तो ये हो गई बात कि आप इसको आप सेव करना चाहते हैं, और मैं आपको अगर दिखा सकूं, यहाँ पर हर फाइल की एक डुप्लीकेट फाइल बनती है। ऑल्ट F11 में जाके बैकअप फाइल एक लाजमी रखें आप, हर फाइल की एक बैकअप फाइल बनती है, जहाँ आपकी फ़ाइलें पड़ी हुई होती हैं उसके साथ एक बैकअप फाइल लाजमी बनती है, तो वो भी आप देख सकें। और यहाँ पर ये है कि ये सारी सूरत हाल मैंने आपको एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस के हवाले से तकरीबन सारी की सारी ऑप्शंस मैंने बता दी हैं आपको। उम्मीद है आपको ये कमांड आपको समझ आई होगी। अब स्टूडेंट्स देख लें कि ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाली फाइल है ना, ये उसके साथ एक बैकअप फाइल बनी हुई आ रही है। देखिए मैं राइट क्लिक करके इसको चेक कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बैकअप फाइल 1, ठीक है। ये ओरिजिनल फाइल है, ये उसकी बैकअप फाइल है, ठीक है, ये उसकी ओरिजिनल फाइल है और ये उसकी बैकअप फाइल है ना। लेट सपोज अगर ये आपकी ओरिजिनल फाइल करप्ट हो जाती है, डिलीट, तो आप बैकअप फाइल से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये उन मानों में जो है ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और आखिरी एक कमांड हमारी छोटी सी एक रहती है F2। देखिए F2 आपने अगर प्रेस कर दिया ना, कहीं अगर गलती से F2 का बटन प्रेस हो गया, तो ये जो आपका जो फॉर्मेट है नॉर्मल मोड में चेंज हो जाता है। तो बंदा हैरान हो जाता है, वो पेजेस मेरे कहाँ गए, कॉलम्स कहाँ गए, ये एक नॉर्मल एडिटर में कन्वर्ट हो जाता है आपका। तो अगर लेट सपोज ऐसा कोई सीन हो जाता है
तो आपने परेशान नहीं होना, F2 का बटन दबा दें, दोबारा ये आपका जो है प्रिंटिंग व्यू में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका पूरे का पूरा ये पेज। ठीक है, दोबारा वो फाइल सेव की ऑप्शन आ रही है क्योंकि 1 मिनट एक और गुजर गया, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज हमारे लेक्चर का हिस्सा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी हम कैसे बनाएंगे। कंट्रोल F11 हमने जो सारी की सारी ऑप्शंस पढ़ी इसको हमने देखा, फिर Alt F11 को हमने इनकी सारी ऑप्शंस को देखा और फिर आखिर में हमने F2 को भी देख लिया। ठीक है, मज़ीद बड़ी चीज़ें और भी रहती हैं, अहम चीज़ें रहती हैं, प्रोजेक्ट्स हमने बनाने हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि जो जो पढ़ते जा रहे हैं उनकी आप लाजमी तौर पर जो है ना उसको अप्लाई किया करें, उन कमांड्स को प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। तो अपने टीचर अजीज़ुल्लाह ताज को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।